जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी उनका पैसिव वॉइस बना दिया जाएगा, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। भाई कोई भी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उस वर्ब के बाद जो हमारी सेंस बनती है वो या तो हु की बनेगी या करण वोक अप अर्ली, करण वोक अप व्हेन। यहाँ पे सेंस क्या आई है? व्हेन की। मीन्स ये व्हेन की सेंस आई है तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जब इंट्रांजिटिव है तो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब कभी वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो सेंस क्या आती है? हाउ, व्हेन और वेयर की, और यहाँ पर सेंस वही आ रही है, ही वोक अप व्हेन। तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने एक्टिव पैसिव की वीडियो बहुत जल्द लेकर आएँगे, तो हमारी ये दूसरी वीडियो होगी और इस वीडियो में हम पिछले ही रूल के तहत जो कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उनको कवर करेंगे और देखेंगे कुछ नए एडवांस रूल के कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो आइए, अब हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अब इनको हम देखेंगे कि इनको हम पैसिव बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे, या फिर अगर कोई पैसिव ऑलरेडी है तो हम उससे एक्टिव बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे। तो भी देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि रवीना हैज़ वेलकम्ड राहुल, ही बॉट अ हाउस, करण वोक अप अर्ली, शी वेंट हिज होम, सॉरी, शी वेंट हर होम, हिज की जगह हर कर लेते हैं। ओके। रोहन sang well, मदन is a good student, he seems sad, सुंदर had a car। तो भाई देखिए, इनको समझते हैं कि ये पैसिव बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो उससे पहले एक बात है कि भाई पैसिव बनाने के बस तरीके यही होते हैं कि अगर हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव है तो हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो पैसिव कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे तो समझ लेते हैं। भाई देखिए, अगर हमारे पास जो वर्ब है, क्योंकि जो वर्ब होती है ना, ये 2 तरीके की होती है। पहली अगर मैं बात करूँ, तो पहली हो जाएगी भाई ट्रांज़िटिव, और दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूँ, तो ये होगी इंट्रांज़िटिव। क्लियर? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको समझ लेते हैं, और दोनों में से पैसिव किसका बनता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो भाई ट्रांज़िटिव, जो ट्रांज़िटिव वर्ब होंगी उनका पैसिव वॉइस बना दिया जाएगा, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। भाई कोई भी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उस वर्ब के बाद जो हमारी सेंस बनती है वो या तो हु की बनेगी या होम की बनेगी या फिर वोट की बनेगी। मीन्स वर्ब के बाद आने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो हु, हुम या वोट में से ही एक होगा। तो हमारे पास उन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की, तो इनट्रांजिटिव में क्या होगा भाई, यहाँ पर वर्ब के बाद क्या होगा? वर्ब के बाद हाउ, व्हेन, वेयर जैसी सेंस आएगी। समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब से होगा, जैसे कि आई बॉट ए कार। तो यहाँ पर देखेंगे, आई बोट वॉट, मैंने खरीदा क्या। तो यहाँ पर जो सेंस आई है वो आई है वोट की। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग वेयर, यहाँ पर क्या सेंस आई? वेयर की आई। और जब वेयर की सेंस आई है तो ये क्या हो गई? इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर? तो हमें यही पहचान करनी है। अगर हम पहचान कर लेते हैं तो हम पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव बनाने में बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। तो आ जाओ, यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा, रवीना हैज वेलकम्ड राहुल। भाई रवीना हैज वेलकम्ड whom, क्या हो गया? whom। तो ये सेंस आई है किसकी? whom की। जिससे हमें पता चल रहा है जो वर्ब है हमारी कौन सी है? ट्रांजिटिव है। और जब ट्रांजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? ये पैसिव बन जाएगा। तो आ जाओ भाई,
ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ ही रखा है, राहुल हैज बीन वेलकम्ड किसके द्वारा, बाय रवीना, नेम ऑफ पर्सन है तो रवीना आ जाएगा और उससे पहले बाय। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ, ही बोट अ हाउस। भाई ही बोट अ हाउस, ही बोट, वोट, यहाँ पे सेंस क्या बनी, वोट वाली बनी, और जब वोट की सेंस बन गई है यहाँ पर तो क्या होगा, पैसिव बन जाएगा, मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या होगा, ए हाउस वोज क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस है, वोज बोट बाय, अब ही उठकर यहाँ पर बन जाएगा एजेंट और आ गया ये हिम। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, करण वोक अप अर्ली, करण वोक अप व्हेन, यहाँ पे सेंस क्या आई है, व्हेन की, मीन्स ये व्हेन की सेंस आई है तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब कभी वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो सेंस क्या आती है, हाउ, व्हेन और वेयर की, और यहाँ पर सेंस वही आ रही है, ही वोक अप व्हेन, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। सी वेंट हर होम, क्या हो गया, सी वेंट वेयर, सी वेंट वेयर हर होम, तो यहाँ पे सेंस क्या आ रही है, वेयर की आ रही है, और जब वेयर की आ रही है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा और इसका पैसिव भी नहीं बनाया जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ, रोहन सेंग वेल, रोहन सेंग हाउ, उसने गाया कैसा, हाउ, तो सेंस क्या आ रही है, हाउ की आ रही है, और जब हाउ वाली सेंस आएगी तो क्या हो जाएगा, वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी और क्या हो जाएगा, पैसिव नहीं बनाया जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पर, कह रहा है मदन इज अ गुड स्टूडेंट, मदन इज वॉट, वोट की सेंस आ रही है भाई, इज अ गुड स्टूडेंट, तो मदन इज वोट, क्या है वो, अच्छा लड़का है, भाई वोट की सेंस तो आ रही है, और हमने बताया कि जब वोट की सेंस आ जाए तो वो ट्रांजिटिव होगी। अब ट्रांजिटिव का पैसिव बना दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर तो पैसिव बनाया ही नहीं जा सकता, क्यों नहीं बनाया सकता, तो उसका भी एक रीजन है, उसको समझ लेते हैं। भाई देखिए, जैसे वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, तो ऐसे ही वर्ब कुछ होती हैं जो कि हमारे पास नॉन एक्शन वाली होती है। कौन सी, नॉन एक्शन वर्ब। अब जब कुछ नॉन एक्शन वर्ब है हमारी, तो इसमें भी क्या होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है, और उन्हीं को ही बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब। ये चीजें हमने जब टेंस पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, जिनके अंदर हम कॉन्टिन्यूटी नहीं रखते तो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके अंदर बी की सेंस आती है, तो ये हो जाएगी बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर, ये सब क्या हो जाएंगी, वॉज, वर, सीम, अपीयर, ये सब कैसी वर्ब्स हैं, ये सब की सब स्टेटिव वर्ब्स हैं जो कि नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। क्लियर। अब देखो, इनसे ही अगर सेंटेंस बने तो भी इनका पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं बनाया जाएगा, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। अब आ जाओ, यहाँ पर कह रहा है दैट ही सीम, ही सीम्स सैड, भाई ही सीम्स सैड, अब मैंने देखा स्टेटिव वर्ब्स में सीम भी है और यहाँ पर भी सीम है, वह उदास लगता है, तो यहाँ पर जब हमारी स्टेटिव वर्ब्स है तो इसका भी पैसिव क्या होगा, नहीं बनाया जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पर, और यही लास्ट सेंटेंस है। कह रहा है सुंदर हैड ए कार, सुंदर हैड ए कार, भाई सुंदर के पास एक कार थी। अब यहाँ देखो, हैड क्या है, एक पोजीशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर कार मीन सुंदर हैड वोट, वोट वाली सेंस तो है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन शो कर रही है वर्ब, और जब पोजीशन शो करे वर्ब तो भी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते, और ऐसी ही कुछ पजेसिव वर्ब्स होती हैं जो हमारे पोजीशन को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो पोजीशन के लिए कुछ वर्ब्स हो जाती हैं, जैसे कि हैव भी इसमें आ जाता है, हैड आ जाता है, ओन आ जाता है, बिलोंग आ जाता है,
वोंट आ जाता है और ऐसी ही कुछ वर्ब्स आ जाती हैं। ये सब हमने आपको पहले ही लिखवा रखी है टेंथ में। अगर आपको ये सब देखनी है तो दोबारा से टेंथ की वीडियोस जाके देखिए, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाए हुए हैं, उनमें ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब आ जाओ दोबारा से यहाँ पर, और जब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका पैसिव नहीं बना। क्लियर? तो हमने देखे ये सब सेंटेंसेस जो कि पैसिव वॉइस है, और ये सब क्या किस पर बेस है, हमारी पिछली वीडियो पर ही बेस है, जिसमें हमने सभी रूल्स की बात की थी, हमने उसके शुरुआती तौर तरीकों की बात की थी। क्लियर? अब इसके ही बाद हम कुछ नए सेंटेंस लेकर आएंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आओ तो फिर से करते हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो कि बेस होंगे उसी पिछले रूल के जो अभी हमने पहले ही पढ़ा है, मीन्स वर्ब से रिलेटेड। और देखते हैं ये कुछ सेंटेंसेस। आइए, पहला सेंटेंस कह रहा है रवि सेड दैट द न्यूज़ वाज फॉल्स। इस सेंटेंस दैट से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस मीन्स फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज किससे, दैट से जुड़ा हुआ है, मीन्स एक कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी दैट का यूज है, यहाँ पर भी दैट का यूज है, लेकिन यहाँ पर एंड का यूज है। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस में क्या एक नई बात। भाई देखिए, रवि सेड दैट द न्यूज वाज फॉल्स। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही रूल को अपनाएंगे। क्या ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है? अगर ट्रांजिटिव है तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे और आगे चलेंगे। फिर हम देखेंगे क्या वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर है तो बनाएंगे, अगर नहीं है तो हम उसको ऐसे ही रोक देंगे। तो आ जाते हैं। भाई पहले तो कह रहा है रवि सेड वॉट, वोट वाली सेंस है। जब वोट की यहाँ पर सेंस है ही तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव, और जब ट्रांजिटिव होगी तो इसका पैसिव बनाया जाएगा। लेकिन भाई इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसको सब्जेक्ट हम कैसे बनाएं? जब कुछ है नहीं तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें एक डमी सब्जेक्ट का यूज करना है जो कि हमारा बन सकता है इट। इट एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर? तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम इट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इट वॉज सैड। वो इसलिए लगाया क्योंकि सैड सेकंड फॉर्म है और 5 मिनट का सेंटेंस बन जाता है, तो इसलिए इट वॉज सैड। क्लियर? किसके द्वारा? रवि के द्वारा, तो बाय रवि। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लोज कंप्लीट। फिर आ गया डेट। तो डेट द न्यूज वॉज फॉल्स, द न्यूज वॉज वॉट फॉल्स। लेकिन जो वॉज है ये कौन सी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म स्टेटिव वर्ब्स में आती है, स्टेटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, तो इसको भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, तो इसको एज इट इज ही हम लिखेंगे। क्या आ जाएगा, द न्यूज वॉज फॉल्स। क्लियर? बोलिए कैसे। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कह रहा है सानिया विल एक्सप्लेन दैट दे हैव ब्लैक मनी। सानिया विल एक्सप्लेन दैट दे हैव मनी। तो क्या होगा भाई, सानिया विल एक्सप्लेन, यहाँ तक सानिया विल एक्सप्लेन व्हाट, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करेगी, तो व्हाट की सेंस आ गई। जब यहाँ पर व्हाट की सेंस आ ही रही है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होगा तो पैसिव बनाया जाएगा। तो क्या होगा, ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनेगा, हमारा इट ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आ जाएगा इट विल बी एक्सप्लेन्ड, इसके द्वारा, बाय तानिया। क्लियर? दैट दे हैव ब्लैक मनी, दैट दे हैव ब्लैक मनी। भाई हैव आ गया, हैव क्या पोजीशन को शो करता है, और जब पोजीशन को शो करता है तो हमने पहले पढ़ रखा है पॉजिटिव वर्ब्स कभी पैसिव नहीं बनाया जाता। तो एज इट इज आ जाएगा दैट दे हैव ब्लैक मनी। तो ये सेम लाइन यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? वेरी। आ जाओ नेक्स्ट पर। केशव न्यू दैट द टीम वुड विन द मैच। क्या होगा, केशव न्यू व्हाट, केशव न्यू व्हाट, तो व्हाट की सेंस आ रही है, और जब व्हाट की सेंस आ रही है तो क्या हो गई, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, और जब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई तो पैसिव बनाया जाएगा। क्लियर? न्यू है तो क्या होगा, वही हमारा डमी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा इट वॉज नॉन। भाई नॉन क्या है, एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ यूज करने वाली वो है टू। तो नॉन टू किसके द्वारा, केशव।
known to Keshav that the team would win the match. अब यहाँ पर आ जाओ, that तो आ गया हमारा, the team would win the match, the team would win what, टीम क्या जीतेगी, यहाँ पर भी क्या आ रही है भाई, वोट की सेंस आ रही है, और जब वोट की सेंस आ रही है तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और जब ट्रांजिटिव हो गई है तो इसका भी पैसिव बनाया जाएगा। तो भाई ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, द मैच वुड बी, विन का हो जाएगा वुन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय द टीम, बाय द टीम। क्लियर, तो इसका हमने पैसिव बना दिया। नेक्स्ट पर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर बाय का यूज किया है और यहाँ पर हमने टू का यूज कर रखा है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके की वर्ब है, यस, या जिस तरीके का हमारा एजेंट है, उसी के ही अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रीपोजिशन। ये हमने पहली ही वीडियो में बात कर रखी है, जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। संजय केम एंड आंसर एवरी क्वेश्चन, कह रहा है संजय केम एंड आंसर एवरी क्वेश्चन, संजय आया और आंसर दिए सभी क्वेश्चन। क्लियर, तो संजय केम वेयर, वेयर की सेंस आ रही है, ओके, एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। भाई देखो, एक तो संजय ने आने का काम किया और दूसरा किया आंसर्ड का। क्लियर है, तो क्या होगा, संजय केम, ये तो वही क्या है, केम वेयर, जब यहाँ पे वेयर की सेंस आ रही है तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, जब यहाँ वेयर की सेंस आ रही है तो ये तो भाई इंट्रांजिटिव हो गई, हाँ या ना, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो इसका तो पैसे बनाया नहीं जा सकता। अब यहाँ देखते हैं, एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, संजय आंसर्ड व्हाट एवरी क्वेश्चन, मतलब वोट की सेंस आ रही है यहाँ पर, यहाँ वोट की सेंस आ रही है भाई, तो इसका ये ट्रांजिटिव हो गई, तो इसका पैसिव बनाया जा सकता है। तो हम किस सूरत में बनाएंगे उसको देख लेते हैं। भाई देखो, अब एक बात होगी, जो स्टार्टिंग की सेंस से मीन्स स्टार्टिंग का जो क्लोज है एंड से पहले, वो तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, संजय केम, ये तो एज इट इज रहेगा ही। क्लियर, अब यहाँ पर आ जाओ, एंड अब बात आ गई किसकी, अब इसकी, अब इसका यूज करेंगे तो वही पैसिव सेंस लानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, पैसिव सेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंड एवरी क्वेश्चन वॉज, भाई एवरी क्वेश्चन है ना, और यहाँ आंसर है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट डेफिनेट में चेंज होगा, एवरी क्वेश्चन सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या होते हैं, जो कि सिंगुलर होते हैं। एवरी क्वेश्चन वॉज आंसर्ड, अब यहाँ पे हमें बाय संजय का यूज करना नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में हमने संजय केम पहले कर दिया, संजय की बात पहले कर दी, संजय को पहले ही मेंशन कर दिया है, और जब पहले हमने किसी को मेंशन कर दिया तो बार बार हम उसके गीत नहीं गाएंगे। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, आई एक्सपेक्टेड दैट रमन हैड बीन अरेस्टेड, उसने क्या सोचा, कि उसने एक्सपेक्ट किया कि रमन को अरेस्ट कर दिया। चलिए भाई, आई एक्सपेक्टेड वोट, वोट की सेंस आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, जब वोट की सेंस है तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगी। जब वोट की सेंस आ गई इसके बाद तो ये ट्रांजिटिव हो गई, और जब ट्रांजिटिव हो गई तो पैसिव बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें डमी सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय, क्या आई का बन जाएगा एजेंट, मी, दैट, भाई ये तो हमने पैसिव बना दिया, लेकिन रमन हैड बीन अरेस्टेड, यहाँ पे बीन की फॉर्म है, जब बीन की फॉर्म है तो ये तो पैसिव ऑलरेडी है, और जब पैसिव ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रमन हैड बीन अरेस्टेड। भाई हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जब कभी अरेस्ट की बात हो जाए, और अरेस्ट कौन करता है, अरेस्ट करता है हमारा पुलिस वाले हमारे, तो पुलिस क्या आएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, दैट पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड रमन। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉरी
यहाँ अरेस्टेड है, यहाँ हैड का यूज है, तो यहाँ पे पुलिस हैड अरेस्टेड आएगा, पुलिस हैड अरेस्टेड। क्लियर? ओके। तो क्या होगा, अब देखो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पर इट वाज एक्सपेक्टेड बाय मी और दैट पुलिस हैड अरेस्टेड रमन। क्लियर? तो हमने देखे ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो कि बेस है हमारे पिछले ही रूल पर जो अभी हमने बात की थी। यहाँ पर हमने वर्ब की बात की, ये सेंटेंसेस किए, और यहाँ पर हमारे जो एक्टिव पैसिव के जो हमने पहली वीडियो में रूल की बात की थी वो फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे जो एक्टिव पैसिव जुड़े हुए होंगे उसके इंटेरोगेटिव फॉर्म में, इम्पेरेटिव में, और कुछ एडिशनली जहाँ पर हम कुछ स्पेशल वर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए, उनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।